जे गावहीं यह चरित संभारे तई एहि ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी जेहि सूरबर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवारे हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे बिसई बग कागा एहि सर निकट न जाहि अभागा। संबुक भेक से वार समाना इहाँ न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी है वे अभागे बगुले और कोए हैं जो इस सरोवर में के समीप नहीं आते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे मेंढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तेहि कारण आवत हिय हारे कामी काक बलाक बिचारे। आवत एहि सर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत है। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला तिनके बचन बाग हरि ब्याला। ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम सेल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उस कुसंगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ है। बन बहु विषय मोह मद माना नहीं कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नई संतन कर सात। तिन कहूँ मानस अगम अति जिनने प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनका श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो कर कष्ट जाई पुनि कोई जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा गयो न मज्जन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वह वहां जाकर भी अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाए सर मज्जन पाना फिरी आवई समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछ न आवा सर निंदा करिता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित होकर आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभागी की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझता है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर सर मज्जनु करहि महाघोर त्रैताप न जरहि। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदरपूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर यह सर तजहि न काहू जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चह एहि सर भाई सो सतसंग करहूँ मन लाई। जिनके मन में श्री राम जी के चरणों में सुंदर प्रेम है वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। अस मानस मानस चक चाही भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। बयऊँ हृदय आनंद उछाहू उमगे प्रेम प्रमोद प्रभाऊ।
ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोते लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे मन सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमासन नंदिनी, कलिमल तृण तरुमूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली हैं।